आपने एक कहावत सुनी होगी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन इस वक्त देश में पड़ रही भीषण गर्मी के संदर्भ में इस कहावत में एक बदलाव किया जा सकता है कि सुबह का निकला हुआ शाम को जब घर आ जाए तो उसे जला भुना कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मीम्स में भीषण गर्मी इस वक्त चर्चा का विषय है। घर हो या दफ्तर, सुबह हो या शाम, सबकी जुबान पर एक ही बात है, बहुत गर्मी है। और इसलिए हमने इस जलाने वाली गर्मी पर आप सभी न्यूज़ मित्रों के लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें बहुत आग है। आपने कुछ दिनों पहले एक शब्द कई बार सुना होगा, नौतपा। लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि नौतपा में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, और ये बात सच भी साबित हो रही है, क्योंकि नौतपा के पहले 3 दिनों में ही गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है। और अब सवाल यह है कि जब 3 दिनों में ये हाल है तो अगले 6 दिनों में क्या होगा। तो आपको बता दें कि रविवार को ही भारत के 37 शहर ऐसे थे जहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है, जबकि राजस्थान का फलोदी शहर ऐसा है जहां कुदरत ने आग बरसाई है, क्योंकि यहां पारा 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा दिल्ली के नजफगढ़ में रविवार को तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी तरह 1 जून 2019 के बाद देश के कई शहरों में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड हुई है। आपने हिंसा और तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू करने की बात अक्सर सुनी होगी, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी के लिए धारा 144 लगा दी गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्मी से सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी झुलस रहे हैं। और एक जिला ऐसा है जहां तापमान 44 डिग्री के पार हो गया है, उसका नाम भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस नौतपा के बारे में बताते हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय है। लेकिन ये नौतपा होता क्या है और कब आता है, इसे समझिए पहले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इस दौरान सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि 9 दिनों तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहता है। इसलिए इन 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है। इन्हीं 9 दिनों में स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि सूरज धरती के और ज्यादा करीब आ जाता है, और नौतपा के दौरान सूर्य का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जैसा इस वक्त आप महसूस भी कर रहे होंगे। ये नौतपा 25 मई को शुरू हुआ था और अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, जबकि 6 दिन और बाकी हैं। इसलिए अब लोग सूर्यदेव से रहम की प्रार्थना कर रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि जो हालात हैं उसे देखते हुए ये लग नहीं रहा है कि इस प्रार्थना का कोई भी असर फिलहाल होगा। आधे भारत को गर्मी किस तरह से जला रही है वो देखिए। सबसे खराब हालात राजस्थान में है, जहां फलोदी में रविवार को तापमान 51 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बाड़मेर में यह पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि बीकानेर 48.6 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि जब बात दिल्ली की हुई तो गर्मी यहां पर भी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 48.1 डिग्री और नरेला की बात करें तो 47.8 डिग्री रहा। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी सूरज से आग बरसी है। हरियाणा के नारनौल में पारा 47 डिग्री सेल्सियस और फरीदकोट में 47.4 डिग्री रहा। जबकि बात अगर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और जम्मू तक की करें तो कुदरत का 3rd डिग्री वाला टॉर्चर यहां पर भी लोग महसूस कर रहे हैं। और अब हम आपको राजस्थान से गर्मी की कुछ डराने वाली तस्वीरें भी दिखाते हैं जो हमारे बीएसएफ के जवानों की है, जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि जिस वक्त हम सब एसी कमरों में बैठकर गर्मी पर चर्चा करते हैं, उस वक्त हमारे देश के जवान कैसे बॉर्डर पर गर्मी और लू से एक नई जंग लड़ते हैं। जिस जैसलमेर में पारा 50 डिग्री के कांटे की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहां हमारे बीएसएफ के ये जवान तेज धूप और लू के बीच गश्त कर रहे हैं। आज भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक जवान की लू लगने से मौत भी हुई है। लेकिन राजस्थान के हालात सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में ही नहीं खराब है, गर्मी ने शहर में बैठे लोगों को भी झुलसा दिया है। और इस गर्मी में प्रशासन के सारे दावे पसीने की तरफ बह गए हैं। इसका एक सबूत हम आपको बाड़मेर के अस्पताल से आई कुछ तस्वीरों से दिखाते हैं, जहां मरीज खुद को गर्मी से बचाने के लिए अपने घर से कूलर और पंखा लेकर आ रहे हैं। बार बार में ठंड में पानी पी रहे हैं और सिर पे रुमाल बांध के, ये तो मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। देखो आपने ओढ़ी रखा है तो पानी बार बार ले भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मजबूरी है मेरी, नहीं तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता आज। गर्मी से लड़ने के लिए इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है बिजली की। लेकिन सोचिए, अगर बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसफार्मर्स का ही दम फूलने लगे और उन्हें ही कूलर की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा।
ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश और राजस्थान से सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए प्रशासन की ओर से कूलर लगाने पड़े हैं और कुछ ऐसा ही तरीका राजस्थान के झुंझुनू में भी निकाला गया है। यानी इस बार गर्मी ने सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि मशीनों की भी हालत खराब कर दी है। हालांकि मध्य प्रदेश में बिजली संकट के साथ एक और चुनौती है जल संकट की। ये आप देख रहे हैं बड़े तालाब का पूरा इलाका, और आप यकीन मानिए कि इस तालाब जो कि लबालब भरा होता था, इस तालाब में ही हम खड़े हैं और यहीं पर हम चल रहे हैं। तो भोपाल की लाइफलाइन कहे जाता है। अब ये बात तो सिर्फ भोपाल की हो गई, मगर आप पूरे प्रदेश की बात करें तो इसी तरह के हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। वैसे हो सकता है कि इस प्रचंड गर्मी का एहसास करने के बाद बहुत सारे न्यूज़ मित्रों ने अपने परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान भी बना लिया हो, या फिर कई न्यूज़ मित्र हमारी इस खबर को देखने के बाद गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए पहाड़ों पर जाने का मन बना रहे हों, तो उनके लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि इस गर्मी से आपके बहुत सारे फेवरेट हिल स्टेशन भी हॉट स्टेशन बन गए हैं। जैसे हिमाचल के ऊना में पारा 44 डिग्री के भी पार हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा धर्मशाला में भी मौसम का कांटा 35 डिग्री तक पहुंच गया है। शिमला में तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि नैनीताल जो दिल्ली के सबसे ज्यादा करीब है, बहुत सारे लोग यहां भी जाने की सोच रखते हैं। तो उन लोगों को बता दें कि इस वक्त नैनीताल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास है। हिमाचल प्रदेश के मसूरी में टेम्परेचर 28 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 33 डिग्री दर्ज हुआ है और आने वाले वक्त में ये और ज्यादा हो सकता है। यानी आप दिल्ली में रहते हो, देहरादून में रहते हो या फिर पहाड़ों में जाना चाहते हो, ये गर्मी अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ये गर्मी साल 2024 में कैसे नए नए रिकॉर्ड बना रही है और पिछले सारे तापमान पीछे छूटते जा रहे हैं, जरा इसे भी देखिए, समझिए इसे। जैसे साल 2022 में जब गर्मी पड़ी तो रिपोर्ट आई कि गर्मी ने भारत में 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद जब साल 2023 आया तो मौसम वैज्ञानिकों की ओर से यह बताया गया कि 2023 पिछले 2000 सालों का सबसे गर्म साल रहा। और अब जब साल 2024 चल रहा है, जो ये गर्मी पूरी दुनिया में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और मई की हालत देखकर आपको यह एहसास हो जाएगा कि सूरज कैसे आधे हिंदुस्तान पर आग बरसा रहा है। वैसे गर्मी का असर सिर्फ आपकी सेहत पर नहीं होता, बल्कि इसका आर्थिक इफेक्ट भी खतरनाक है। ये भी देख लेते हैं। इसे लेकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ साल पहले एक रिपोर्ट जारी की थी और बताया था कि साल 2030 तक गर्मी की वजह से काम करने की प्रोडक्टिविटी में 6% की कमी आ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2030 तक इसी गर्मी की वजह से दुनिया के 8 करोड़ लोगों की नौकरी भी जा सकती है।